अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं मौजूद हूँ D17 इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन के ऊपर और 14 मरला में ऑनर बिल्ट हाउस में आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। 40 बाई 80 की डायमेंशन के साथ इस घर को प्रॉपरली ऑनर ने बनाया हुआ है और घर से ज़्यादा आप लोगों को इसकी लोकेशन अट्रैक्टिव लगेगी, यानी कि एक पीसफुल सी स्ट्रीट में आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तमाम तरह एमिनिटीज़ आप लोगों को इस घर से वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर देखने को मिल जाती है। मेन बॉलीवुड से ये घर डायरेक्टली एक्सेसिबल है। 40 फुट के फ्रंट के साथ इसके जो फ्रंट फसाड है आप लोग को बहुत डिसेंट और रॉक वॉल के अंदर डिज़ाइन हुआ देखने को मिलता है। चूंकि D17 है और सीडी के अंदर आता है तो आप लोग की इसकी स्ट्रीट देखकर अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए कि कितनी ज़्यादा ग्रीनरी आप लोग को इसकी स्ट्रीट के अंदर देखने को मिल जाती है। वो बंदा जो कि कम बजट में अपने लिए ऑनर बिल्ड घर चाहता है तो 5 करोड़ की डिमांड के साथ डबल यूनिट ये हाउस है, 7 बेडरूम की अकोमोडेशन, 2 बिग साइज के टीवी लाउंज, अनलिमिटेड पानी और स्वी गैस के मीटर आप लोगों को बिल्ट इन इंस्टॉल इस घर के अंदर देखने को मिल जाते हैं। मैं आप लोगों को कम टाइम पीरियड के अंदर इस घर का कंप्लीट टूर करवाऊंगा। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है ताकि आप लोगों को इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। कारैम की बात करते हैं तो इतना स्पीशियस है कि आप लोग एक आध गाड़ी यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। राइट साइड पे आप लोगों के पास एक्सटेंडेड ग्रीन बेल्ट आ जाता है जहाँ पर आप लोगों की आराम से फैमिली गैदरिंग हो सकती है और इस स्ट्रीट का जो पीस है ना वो आप लोग फील कर सकते हैं। सारी कम्युनिटी आबाद है, फैमिलीज यहाँ पर रह रही है और बहुत खूबसूरत सी डिसेंट सी आप लोगों को इसकी स्ट्रीट देखने को मिल जाती है। तो मोमेंट आप लोग घर के अंदर आते हैं, चूँकि ये ओल्ड कंस्ट्रक्टेड है तो आप लोग को ओपनेबल गेट देखने को मिल जाता है। मार्बल की फ्लोरिंग हुई हुई थ्रू आउट पूरे घर में। एक बड़ी 4x4 आप लोग यहाँ पर आ जाती है और 1 से 2 गाड़ियाँ आप लोग राइट साइड पे आराम से अकोमोडेट कर सकते हैं। अगेन चूंकि ओल्ड डिज़ाइन है, ओल्ड कंसेप्ट के ऊपर बनाया गया तो पर्दे का प्रॉपर यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। ये जो एंट्रेंस है आप लोग को लीड करिए घर के मेन टीवी लाउंज को और अपर पोर्शन को। और इन केस अगर आप लोग के पास मेहमान आते हैं, अपने वाले अपने रिश्तेदार आते हैं तो उसके लिए आप लोग ये वाला रूम यूज़ करेंगे जो कि एज अ ड्राइंग यूज़ करते हैं फॉर अपने रिश्तेदारों के लिए, जो कि बाहर से ही एक्सेस है। और अगर आप लोगों के पास आप लोग के दोस्त आते हैं, गेस्ट आते हैं तो उनके लिए डेडिकेटेड अलग से रूम दिया गया है। इसके कंप्लीट लेआउट हम डिटेल में अंदर जाकर अंडरस्टैंड करेंगे ताकि आप लोग को इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। 5 करोड़ की डिमांड, D17 इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन। मैं आप लोग को अंदर से इसका कंप्लीट टूर करवाता हूँ। यहाँ से हम घर का प्रॉपर टूर शुरू करते हैं। आप लोगों ने साइड एक्सेसेस को अंडरस्टैंड कर लिए हैं, 2 से 3 गाड़ियों की पार्किंग स्पेस। अब एंटर होते हैं इसकी साइड एंट्रेंस टू द हाउस से। यहाँ पर आप लोगों को पता लगता है कि वो जो 90s के ग्रिड है ना, कि ये जो आप लोगों को ग्रिल देखने को मिल रही है, सपोर्टिव रेलिंग इतनी सॉलिड आजकल तो पता नहीं एग्जिस्ट भी नहीं करती। बाय द वे ये हम अभी घर का प्रॉपर टूर शुरू करते हैं तो आप लोगों के पास एक मैसिव सा, यानी कि डुप्लेक्स आप लोगों को कह सकते हैं कि आप लोग का टीवी लाउंज आ जाता है। एक पूरी फैमिली जिसमें 20 मेंबर हो प्रॉपर गैदरिंग कर सकते हैं। पूरे घर में थ्रू आउट आप लोगों को मार्बल की फ्लोरिंग, मार्बल के बॉर्डर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर 3 फैन की इंस्टॉलेशन होनी है, 2 आगे हैं और एक यहाँ पर शायद आ जाए तो 3 फैन की इंस्टॉलेशन होगी। सिंपल से डिसेंट से सीलिंग है। एक बड़ा सा मीडिया वॉल आप लोगों के पास वहाँ पर मौजूद है जो कि वो रैक स्पेस के साथ डिज़ाइन किया गया। इतना कुछ इसमें एक्स्ट्रा कुछ खास नहीं है, लेकिन अगर आप लोग बात करते हैं साइज़ की तो मैसिव सा आप लोगों को टीवी लाउंज देखने को मिल गया जो कि डिज़ाइन है सॉलिड एज हेल। अगेन यहाँ से अगर आप लोग टीवी लाउंज के ये वाला एंगल देखते हैं तो वहाँ पर सेपरेशन हो सकती है। सेपरेट एक्सेस है, अपर पोर्शन की सेपरेशन वहाँ पर हो सकती है। नीचे जो स्पेस है आयरन कर लें इस्त्री के लिए या फिर आप लोग स्टोरेज के तौर पर डिज़ाइन कर लें। यहाँ से मैं आप लोगों को घर का लेआउट समझाता हूँ एंड देन हम लोग आगे मूव करेंगे। ये आप लोगों के पास बेडरूम नंबर 1 है, देखते हैं। किचन है, किचन के पीछे बड़ा सा लॉन्ड्री और ओपन स्पेस है, वो भी देखते हैं। एक बेड आप लोगों के पास ही आ गया। मैंने आप लोगों को आउटसाइड से 2 बड़े बड़े एक्सेसेस दिखाए थे, दरवाजे, वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ कैसे। एक आप लोगों के पास एंट्रेंस आ गया ये वाली। फ्लोरिंग हमारे पास सेम है तो हम बार बार इसकी बात नहीं करेंगे। अगर आप लोग सेपरेशन करना चाहें तो यहाँ पर इजीली कोई डबल डोर लगाते तो सेपरेट हो जाएगा। बड़ी सी विंडो फॉर वेंटिलेशन पर्पसेस, सीलिंग हुई हुई है, लाइटिंग जितनी लग सकती है वो मैंने लगा दी है। ये जो एक्सेस है आप लोगों की उन एरियाज़ की, उन फैमिलीज़ के लिए जो एरिया है कि जो आप लोग के रिश्तेदार हो गए, ठीक है, फैमिली मेम्बर हो गए, तो वो यहाँ पर आकर यहाँ पर आप लोग की गैदरिंग हो सकती है, गपशप हो सकती है। इनकेस आप लोगों के पास दोस्त अहबाब आते हैं तो उसके लिए आप लोग ये स्पेस यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें डेडिकेटेड आप लोगों के पास बाथरूम भी है, वार्डरोब स्पेस भी है। इन केस अगर आप लोग इसको नहीं यूज़ करते एज अ गेस्ट रूम तो ये प्रॉपर बेडरूम भी बन सकता है। इसकी डेडिकेटेड एंट्रेंस आप लोगों के पास बाहर से मौजूद है। यहाँ पर भी आप लोगों के पास विंडो है, ग्रिल की इंस्टॉलेशन नहीं की गई तो आप लोगों को करनी पड़ेगी। आप लोगों के पास एसी का पॉइंट, एसी का जंक्शन यहाँ पर मौजूद है। अटैच बाथ की बात करते हैं, चूँकि ओल्ड डिजाइनिंग है तो यही 6 फुट की हाइट तक आप लोगों को टाइल देखने को मिलेगी। इंडियन कमोड उस टाइम ट्रेंडिंग में था और ये आप लोगों के पास इसका वैनिटी सेक्शन आ जाता है। 5 करोड़ की डिमांड में आई थिंक सो आप लोगों को जो मिल रहा है वो अच्छा है। 2 बेडरूम्स की तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को किचन दिखा दूँ। सॉलिड है, ऑनर बिल्ट हाउस है, जाहिर सी बात है जब इतनी ओल्ड कंस्ट्रक्शन हो
लेकिन सॉलिड है, ओनर ने अपनी लिए किए, खुद किए, स्पीशियस इनफ। वो आप लोग का सेवरेज डक्ट है। कैबिनेटरी स्पेस आप लोग देख सकते हैं, प्लाई का यूज़ किया है, ब्लैक कलर का काउंटर टॉप एंड दिस इज योर सिंक एरिया ऑफ द हाउस। किचन से आप लोग आते हैं ना बाहर की तरफ, ये स्पेस देखिएगा ये है जी तंदूर के लिए। अब आप लोगों को पता है कि नहीं है, पुराने ज़माने, खैर मैं बार बार पुराने ज़माने क्यों कह रहा हूँ, इतना भी पुराना नहीं है, डेडिकेटेड गैस की पाइपलाइनिंग आई हुई है, यहाँ पर तंदूर लगता है, तंदूर में आप लोग अपनी रोटियां बनाते हैं, पठानों का यही सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये जो सेक्शन है ना, ये रोटियां पकानों का है। अब आप लोग कहते होंगे कि ये तो नए उसमें लॉन्ड्री होते हैं, तो अगर तो लॉन्ड्री सेक्शन की तरफ आते हैं तो बैक साइड की 10 फुट की गली है, ये आप लोग का लॉन्ड्री सेक्शन डिज़ाइन हो सकता है, और यहाँ पर आप लोग का सेवरेज डक्ट भी आ जाता है। तो आप लोग अभी स्ट्रीट देखें, ये इतनी मैसिव है, ये 2 मरले की एक्स्ट्रा जगह बनती है। पूरी फैमिली ना, आप लोग की जितनी भी ख़वातीन यहाँ पर चारपाइयाँ डालें, गपशप लगाएं, सब्जियाँ काटें, वल्लाह फिर भी ये जगह बच जाएगी, इतनी स्पीशियस ये जगह है। तो 5 करोड़ में फिर आप लोगों को ये चीज़ मैं ला कर दे रहा हूँ। इस पर अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे नहीं पता कर क्या रहा हूँ। मेरी तो कोशिश भी यही है कि मैं आप लोगों के लिए कम बजट में अच्छे से अच्छा घर लेकर आऊँ। किचन को होपफुली आप लोग अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। बेड 1 प्रॉपर, जो मैं अपने हिसाब से बेड कंसिडर कर रहा हूँ, वैसे तो स्पीशियस साइज़ है, ठीक है, शायद आप लोग को वीडियो के अंदर फील हो रहा हो या ना हो रहा हो। प्रीमियम क्वालिटी का वाइट पेंट आप लोगों को देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जो स्विचेस हैं सारे टीजे के आप लोगों को स्विचेस देखने को मिल जाते हैं। ड्रेसिंग स्पेस की तरफ आते हैं तो सेपरेशन पॉसिबल है, अदरवाइज दिस इज, ये प्लाई है, कस्टमाइजेबल हैंडल है, दिस इज योर ड्रॉवर एरिया, और ये आप लोगों के पास आता है आप लोगों का बाथरूम सेक्शन, जो कि हम लोग देखते हुए आ रहे हैं, ठीक है। और ये विंडो यहाँ से भी दी गई है फॉर वेंटिलेशन पर्पस। हमारे पास ग्राउंड फ्लोर पे टाइम मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास अपर पोर्शन ऑलमोस्ट सेम है, तो हम अपर पोर्शन पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। इस बेडरूम का भी आप लोग को मैसिव साइज़ देखने को मिल जाता है। अब अगर आप वो स्टार्टिंग वाला बेडरूम में कंसिडर करते हैं तो टोटल 3 बेडरूम हो जाते हैं, अदरवाइज टोटल आप लोगों के पास 2 मास्टर बेडरूम्स आ जाते हैं विथ सेम लेआउट प्लानिंग। इसमें इंग्लिश का मोड है, देखें प्रॉपर ख्याल किया गया। इंग्लिश का मोड था, उसमें इंडियन का मोड था, जो आप लोग को सूट करे। फैसल की सैनिटरी है, फोकस लाइट्स भी, और ये वैनिटी का पूरा आप लोग के पास सेक्शन आ जाता है, जो टिपिकल टाइप की वैनिटीज़ हम लोग यूज़ करते हुए आ रहे हैं। दिस इज योर हैंगर। दरवाज़ों की बात करूँ तो ये सारे प्लाई में, हाँ डोर लोग अगर आप लोग कहें तो तकरीबन आप लोग कह सकते हैं कि सॉलिड है। गैस की, यार पुराने दिनों की याद आ रही है, गैस की पाइपलाइनिंग आप लोगों के पास हुई हुई है। आजकल इस तरह के पॉइंट्स नहीं छोड़े जाते, आप लोग को पता होगा। अब हम जा रहे हैं अपने अपर पोर्शन की तरफ, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि इस रेलिंग को देख कर ना आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि भाईजान ये हम आज के ज़माने का घर नहीं है, लेकिन खूबसूरत है। मार्बल में ही आप लोगों के पास स्टेयर्स डिज़ाइन की गई हैं। D17 की लोकेशन ऐसी है कि अगर आप लोग चाहें तो यहाँ से मोटरवे को विदिन अ 5 मिनट ड्राइव, GT रोड को 2 मिनट की ड्राइव, और अगर आप लोग चाहें C-Tech रोड को मैक्सिमम 10 मिनट की ड्राइव, इस्लामाबाद एयरपोर्ट 12 मिनट, तो बहुत प्राइम लोकेशन के ऊपर लोकेट करते हैं। मैंने ड्रोन फुटेज भी इसमें अटैच कर दिए ताकि आप लोग की आसपास की लोकेलिटी की अंडरस्टैंडिंग हो। अगेन अपर पोर्शन का लाउंज उससे भी ज़्यादा स्पेशियस है जो हमने ग्राउंड फ्लोर पे देखा है, मैसिव है, ठीक है। मीडिया वॉल में आप लोगों के पास शीट है, 75 इंच की LED लगाएं, लेफ्ट राइट पे बुक शेल्फ आ गया, नीचे आप लोगों के पास रैक स्पेस आ जाती है। इस घर से अगर आप लोग निकलते हैं 2 मिनट की वॉक करते हैं, मस्जिद, कमर्शियल पार्क और एक बहुत खूबसूरत सरने मार, हम उसको डैम कहते हैं, आप लोग लेक खेलें, वो भी आ जाता है। अब लेआउट सेम है, ये उसी तरह का जिस तरह हमारे पास नीचे एक ओपन सा आप लोगों के पास डाइनिंग सेक्शन हो सकता है या गैदरिंग के लिए। अच्छा, ये आप लोगों के पास उसी तरह का एक बेड आ जाता है। अभी इनकी एक्सेसेस किस तरह बाहर से, ये तो अपर पोर्शन ही दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। और आप लोगों के पास एक प्रॉपर किचन, आई थिंक सो अपर पोर्शन का, यस अपर पोर्शन का किचन कंपैरेटिवली ग्राउंड सेक्शन के बहुत बड़ा है, थोड़ा नहीं बहुत बड़ा है। रीज़न इज कि वहाँ पर जो एक्सटेंडेड तंदूर की स्पेस थी वो इसमें मर्ज हो गई है, तो स्पीशियस एज इनफ। और उसकी मैं वो देख रहा हूँ फ्रिज का पॉइंट, आई थिंक सो फ्रिज आप लोग यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे यहाँ पर, लेकिन फ्रिज का सेक्शन आप लोग के पास आराम से सेटअप हो जाएगा, इतना ये स्पीशियस है। कैबिनेटरी में दिखा नहीं रहा, हो सकता है मैं भी सामान वगैरह इसमें पड़ा हुआ। किचन के साथ लेफ्ट राइट पे 2 बेडरूम है, एक लुक दिखाते हैं, सेम ठीक है, सेम है। ये जो है ना हीटर की स्पेसेस हैं बिल्ट इन, आप लोग को यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं, ये भी सेम बेडरूम है। वो 2 आप लोग अंडरस्टैंड कर चुके हैं। टेरेस की तरफ आते हैं, अगर इन केस आप लोगों ने अपर पोर्शन के एक्सेस को नीचे से सेपरेट कर दिया ना, तो बंदा यहाँ से आएगा, वहाँ पर कैसे मैनेज करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छा ये टेरेस है। एक तो जो हमने किचन के पीछे गली देखी थी वो फैमिली गैदरिंग के लिए थी, और एक ये फैमिली गैदरिंग के लिए। जो भी यहाँ पर बैठेगा तो ये दोनों तरफ से वॉल है और सामने स्ट्रीट या गाड़ी गुजरते हुए नज़र नहीं आ रही, तो पर्दे के साथ प्रॉपरली डिज़ाइन किया गया है। अदरवाइज आप लोग यहाँ पर ग्रीन जो कपड़ा होता है ना वो लगा सकते हैं। अच्छा, वो जो 2 रूम्स थे उनकी एक्सेस आप लोग के पास यहाँ से आ जाती है।
अगर आप लोग चाहें अपर पोर्शन आप लोगों ने रेंट पे देना हो तो अपर पोर्शन की स्टेयर्स को यहाँ से वो स्पायरल स्टेयर्स आती है, यहाँ से कनेक्ट करें, गेस्ट और वगैरह आप लोग के बारोबार आराम से डील हो जाएंगे। स्ट्रीट देखें ज़रा, कितनी खूबसूरत नीट एंड क्लीन स्ट्रीट है। सारी फैमिलीज़ है, एक भी घर में ये नहीं कह सकता हूँ एक सिंगल घर भी कि इसमें फैमिली ना रह रही हो। तो ऑलरेडी डेवलप्ड एरिया है, फैमिलीज़ यहाँ पर रह रही हैं। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ रूफ टॉप पे। तब तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस घर में कट नहीं लगा रहा हूँ वीडियो में, ताकि आप लोग को थ्रू आउट पूरे घर की बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके। अच्छा, चूँकि सर्वेंट है ना और रूफ टॉप है, चिप्स ठीक है, स्पीशियस है सर्वेंट। बाथरूम की तरफ मैं नहीं जा रहा हूँ फिलहाल, कंस्ट्रक्ट नहीं है, लेकिन जैसे ही होगा मैं आप लोग से शेयर करूँगा। ओके, सो दिस इज़ योर रूफ टॉप। मैं कहता हूँ आप लोग 50 kV का सोलर लगा लें, 100 kV का सोलर लगा लें, इसके रूफ टॉप को फ़र्क ही नहीं पड़ा। कंक्रीट में बड़ा वाटर टैंक, ये देखिए इन लोगों ने सोलर लगाया हुआ। आप लोग यहाँ पर सोलर सेटअप करें। माइटी मार्गेला हिल का व्यू तो आप लोगों को कंटिन्यूटी में देखने को मिल जाता है। D17 इस तरह की लोकेशन है कि इसकी बैक साइड पे भी हिल व्यू है और इसके फ्रंट साइड पे भी आप लोग को हिल नज़र आ जाता है। यहाँ पर तो बहुत खूबसूरत आप लोगों को हिल पॉइंट्स भी देखने को मिल जाते हैं, जिस पे आप लोग हाइकिंग कर सकते हैं और जाकर अपनी जो है ना अच्छे रेस्टोरेंट में हिसाब किताब आप लोग का हो जाता है। मेन मरकज़ है, मेन मरकज़ में आप लोग के पास गेस्ट आते हैं तो एक से एक रेस्टोरेंट और गेस्ट हाउस, ये सब कुछ मौजूद है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी भी किस्म की आप लोग की कोई भी क्यूरी हो तो आप लोग एनी टाइम हमसे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।